गाइस इसमें हमसे एंड यू आर वाचिंग HT रिएक्ट्स। जी क्या हाल चाल हैं, ठीक ठाक हैं सब। और अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से आते रहते हैं तो नहीं किया हुआ तो कर लें जी। और हमें तरह तरह की आप वीडियोस जो हैं वो कमेंट्स में सोशल मीडिया हैंडल्स पे सजेस्ट कर सकते हैं। और ये जो एक वीडियो हमें आई थी इनबॉक्स में इंस्टाग्राम पे, जिसका टाइटल है जी अजमेर शरीफ के दरगाह के चिश्ती ने हिंदुओं से कहा तुम आते हो सजदा करने। तो पहली बात तो ये है जी कि अजमेर शरीफ जो है या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो तालीमात हैं उसमें तशद्दुद या फिर वायलेंस का कहीं पे भी ज़िक्र नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने हमेशा अपने अखलाक, अपने अदब, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से जो है ना तालीमात दी थी, और लोग उनकी इसी खूबी की वजह से जो है ना अट्रैक्ट हो जाते थे उनकी तरफ। फिर चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, सब अट्रैक्ट होते थे। और उनका फैज़ जो है 600 साल से चलता आ रहा है। तो देखते हैं जी कि क्या बोला गया है वीडियो में, उसके बाद एक पिक्चर हमें मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 गो। लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आँख छोटा है, हमारी आँख भी छोटा है, मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूँ। पूरा गेटअप छोटे आँख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं। और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं, हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं। राम राम मेरे प्यारे आई बनो, की हालचाल मजा में। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द बैट्यूड ऑफिशियल में। मैं तो सरकार से ये गुजारिश करूंगा भी पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपये लीटर कर दे, कोई डर नहीं। कागज चुकने वाला भी मोटरसाइकिल पे चला है, और हम अमीर लोग भी मोटरसाइकिल पे चला। हमारे में मोटर कागज चुकने वाले में फर्क के रहा यार। ये कोई 2000 रुपये लीटर तेल कर PTI की यूथिया के साइड में लगेंगी, हमारी गाड़ी वो भी यही कहते हैं इमरान खान जो है ना 5000 का भी पेट्रोल कर देगा तो हम डलवाएंगे। हाँ अंकल जी, अमीरी हो तो आपके जैसी। हर कोई डीजल और पेट्रोल के दाम कम होने की दुआ करता है, बट अंकल जी का लेवल ही अलग है। नासा जो अमेरिका का सबसे बड़ा इदारा माना जाता है, खला से मुतालिक, स्पेस से मुतालिक जो तहकीकात की जाती हैं, उसका नाम है ना NASA, नासा। तो उन्होंने बाकायदा अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आउट की थी, और उसके बाद फिर किसी मुसलमान ने उस पर आर्टिकल लिखा था। कहा जब चांद पे गए तो खुद चांद के ऊपर एक अजीब सी लकीर नजर आई है, जैसे चांद को काट के दोबारा जोड़ा गया। नहीं है जरा वन शक्ल कमर, सूरह कमर के अंदर है कि चांद को तुमने नहीं देखा कि हमारे हबीब ने चांद के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़े को मशरिक भेजा, दूसरे को मगरिब। आज भी जब साइंस खुल के ऐलान करेगी तो मानना पड़ेगा मोहम्मद मुस्तफा के मोजज़ात सबसे ज्यादा हैं। नासा का नाम लेकर कुछ भी गप्प मार दो, सामने जनता तैयार बैठी है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह करने के लिए। चांद के 2 टुकड़े कर दिए, फिर उसे जोड़ भी दिया। वैसे सोचने वाली बात है कि चांद को जोड़ने में कितना फेविक्विक लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देखेंगे, हिंदुओं को हथियारों का रिलीजियस उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए अगर पता ना। इस वक्त की बड़ी खबर है, गुरुग्राम में हथियारों का लाइसेंस दिलाएगी BHP, यानी कि अब हथियारों का लाइसेंस दिलाने की भी जिम्मेदारी BHP ने ले ली है। हिंदू हित के नाम पर, हिंदू सुरक्षा के नाम पर कट्टरपंथियों से रक्षा के लिए ये लाइसेंस दिलाया जाएगा। मेरी भी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द अपने लिए भी एक लाइसेंस बनवाऊं, जहाँ भी जाऊं अपनी सेफ्टी के लिए उसे साथ लेकर चलूं। पता नहीं कब कौन कोई सा मजहबी मेरी किस बात को लेकर नाराज हो जाए। फिलहाल विश्व हिंदू परिषद वालों का ये कार्य सराहनीय है। मेरे को बिहार दो भाई, मेरे विजुअल नहीं बने। अरे यार लग जाएगी तो इलाज करवा लेंगे। ये था अजमेर दरगाह का खादिम चिश्ती। इसने नपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी और कहा जो ये कार्य करेगा मैं अपना घर उसके नाम में कर दूंगा। राजस्थान पुलिस वालों ने ना चाहते हुए भी दिखावे के लिए इसे गिरफ्तार तो कर लिया, बट समझ में नहीं आ रहा पुलिस वाले क्या अपनी लड़की बहने इसके लिए लेके जा रहे हैं, जो ये पुलिस कस्टडी में भी दांत दिखाते हुए जा रहा है। एक और वीडियो देखिए इसकी, जिसमें आपको राजस्थान सरकार की मुस्लिम तुष्टिकरण की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी। सिखाते हुए जा रहे। पुलिस नुपुर शर्मा का सर काटने का बयान देने वाले अजमेर दरगाह के खादिम चिश्ती को समझा रही है कि बोल देना मैं नशे में था ताकि ये बच सके। हमें लगा कि अपराधियों को सजा होगी, बट कांग्रेस सरकार इन जिहादियों को बचाने पे लगी है और उन्हें बचने के पैंतरे सिखा रही है। सचिन पायलट जी, आप भी एकनाथ शिंदे की तरह कुछ सोचिए, वरना राजस्थान में हिंदुओं की स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है।
फजूल काम कर रहा है यार ये इंसान, शर्म नहीं आती इसको। देखो, इन मजहब विशेष के लोगों का बाइकआउट करने के लिए ऐसे ही नहीं बोला जाता, उसके पीछे एक वैलिड रीजन है। क्या आप या आपका परिवार ऐसे खाने को खाना पसंद करेगा जिसमें इन लोगों ने थूका हो? अगर आप सबको इस सबसे बचना है तो इनका बाइकआउट करना ही पड़ेगा। बाजारों और दरगाहों पर सर पटकने वाले बेशर्म हिंदुओं, एक बार इस अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम चिश्ती का भड़काऊ बयान अवश्य सुने, वो भी इसकी लास्ट लाइन पर फोकस जरूर कीजिएगा। जब शहरों के नाम बदले जा रहे थे, जब रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे थे, मुगल सराय हटाया गया। अबे तो क्या रबर से हमारी हिस्ट्री बदल दोगे कि हमने 600 साल हुकूमत की है? इरेजर से आप बता दोगे? कैसे बिता दोगे? पर तुमने कहाँ हुकूमत की है? हम हाकिम थे इस मुल्क के, अफगानी थे, ईरानी थे, हम मखलूक उन्होंने हुकूमत की थी हिंदुस्तान में। नहीं थे, हम रूलर्स थे। हमको सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद मत कर दो, हमारे में ये अरमान पैदा मत कर दो कि फिर से हमें हुकूमत करनी है। इसको कहते हैं खाली बातें। ये हमसे लड़ेंगे, हमसे वतनपरस्ती की बात मानेंगे, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आराम फरमा रहे हैं, क्या तुम नतमस्तक होने आते हो? वैसे इसने लास्ट लाइन तो एकदम सटीक बोली। ना जाने वो कौन सा बेशर्म हिंदू है जो अपने देवी देवताओं को ना पूछकर ऐसी जगह जाकर सर झुकाता है जिसने ना जाने कितने हिंदुओं को काफिर कहकर मरवा दिया था। फिलहाल मैं इसे और इसके जैसे मेरा नहीं ख्याल कि मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने किसी को मरवाया था। अदा करना चाहूंगा जो वो आए दिन ऐसे बयान दे रहे हैं, क्योंकि इनकी इसी बयानबाजी की वजह से अजमेर दरगाह की आज ये हालत है। कम से कम हिंदू जाग रहा है और उसे समझ आ रहा है कि वो अब तक कहाँ सर झुकाते हुए आ रहा था। मैं आपको एक पंक्ति बोलता हूँ, आप बताइएगा ये किसने लिखी, हिंदू ने कि मुसलमान ने लिखी? शेष गणेश सुरेश महेश सुरेश जाहि निरंतर गावे और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। और देखिए अनंत अखंड वेद की बात करें, और ताहि अहीर की छो हरियां छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। ये कौन लिख रहा? सैयद इब्राहिम रसखान, जिनके बारे में माना जाता काबुल में पैदा हुए, वृंदावन में आके उन्होंने प्राण त्यागे, मगर उससे कभी किसी सेकुलरिज्म के सूरमा को उनके घर जाते हुए जोड़ते हुए देखा हो तो बताइए। जब औरंगजेब की बात आती है, चलो छोड़ो भाई हिंदुओं के साथ क्या क्या, छोड़ो अपने साथ क्या किया। जब वो जेल में शाहजहां था तो उसको अनाज और पानी भी लिमिटेड मिलता था। जब शाहजहां ने कहा कि पानी ज्यादा भेज दो तो औरंगजेब ने मना कर दिया। तो जानते हो उसने फारसी में कविता लिखी, कविता में उसने लिखा, अरे तुम जिंदाबाद को पानी नहीं दे रहे, तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो पितृपक्ष में मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते। ये शाहजहां ने कहा है फारसी में, और उसके बावजूद उस औरंगजेब के लिए लड़ना। मेरे भाई घर में तुम क्या चाहते हो, अपने लिए कौन सा आदर्श बनाना चाहते हो? दिल्ली सरकार के ऊपर आज जीरो लोन है, कोई लोन नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर, कोई लोन नहीं, कोई टैक्स नहीं। मैं कोई नया टैक्स नहीं लगा रहा, मैं कोई लोन नहीं ले रहा, हमने कहीं से लोन नहीं लिया। अगर मैं कहीं से लोन ले लेके और पैसे बांटता तो आप कहते भाई बच्चों के ऊपर लोन चढ़ा रहा है, हमारे बच्चों के लोन भी नहीं लिया। कैग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 4 साल में केजरीवाल सरकार का कर्ज 7% बढ़ गया है। इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2015-16 से लेकर वित्त वर्ष 2019-20 का लेखा जोखा शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में दिल्ली सरकार पर करीब 32,497 करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन 4 साल बाद यानी 2019-20 के आखिर में केजरीवाल सरकार पर करीब कर्ज का बोझ बढ़कर 34,766 करोड़ पहुंच गया। इस तरह आंकड़ों को देखें तो दिल्ली सरकार के कर्ज में मोटामोटी 2,268 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला। स्वागत है आपका दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार में। बिजली, पानी, पत्थर और दंगों के साथ साथ अब विधायकों की सुताई भी फ्री में मिल रही है। मैं साहब काम करने गया था, मेरा नाम है गुड्डू हलवाई। मैं काम कर रहा था, पूड़ियाँ सेकने जा रहा था, मैं लोइयाँ तोड़ रहा था, तो वहाँ पे केजरीवाल को अखिलेश त्रिपाठी आए हुए थे। तो मैंने कहा कि आपका काम तो बहुत बहुत बड़े हैं, हमारे लाल बाग को तो आप सुधार नहीं पाए, आपके सीवर तो आज तक डल नहीं पाए, हमारा रोड 6 साल से बेकार पड़ा है, टट्टी बह रही हैं अभी तक। अभी उन्होंने केजरीवाल को गाली दे रहा है, उन्होंने उठाया मुझे, उन्होंने ईंट मारी मेरे सिर पे आके, बहुत तेजी से फटा पड़ा है मेरा सिर, और उन्होंने
उल्टा सीधा और गालियां दी मुझे। मेरे एक साथी थे वर्कर मेरे साथ काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे बचाना चाहा, उन्हें भी मारा उन्होंने। और पूछ लो कुछ। तो मारा है, उसे भी कपड़े सारे फटे हुए हैं सर, देख लो। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कीजिएगा। अच्छा जी, पहले हम बात करते हैं ये जो हुक्मरानों वाली बात थी ना, ये रूलिंग वाली बात थी मुस्लिम्स की। तो कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि जो मुस्लिम्स विद इन इंडिया थे या विद इन पाकिस्तान थे, उन्होंने कभी रूल किया था इंडिया पे। मेरा खुद का ये मानना है कि अफ़गानी, दुरानी, मुग़ल, ये सब बाहर के इन्वेडर थे, यानी अरब कंट्रीज़ से या मिडल ईस्ट से या फिर जो हमारा ये सेंट्रल ईस्ट रीजन है, सेंट्रल एशिया वाला, वहाँ से ये लोग आए थे और यहाँ पे इन्होंने फिर जो है ना इन्वेजन करके हुकूमत की थी। लोकल मुस्लिम ने हुकूमत नहीं की थी, उनमें इतना गट्स नहीं थे। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट था वो ये कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तालीमात में कहीं भी, जितनी बुक्स मैंने पढ़ी हैं उनकी, कहीं नहीं लिखा कि वायलेंस का रास्ता इख्तियार करो। ठीक है। हमने तो ये देखा है कि उनकी जो है ना सबसे जो इस वक्त एक्टिव और नॉन पॉलिटिकल जो तंजीम है वो है कंजुल हुदा। कंजुल हुदा में जो है ना बड़ी अच्छी खुल के जो है ना तालीमात दी जाती हैं सिलसिला चिश्तिया की। तो वायलेंस का रास्ता नहीं है। और दूसरा, आप देखें ना, आगे आने वाला कुछ भी बोल दे, एक दफ़ा किताब से तो कंफर्म कर लो ना। फिर तीसरा, इन्होंने रिलीजियस एक हमारी कुरान में एक पूरी सूरत है जिसके बारे में शकुल कमर का वाक़या है। तो अब वो आलिम जैसे मर्जी बता रहा हो, लेकिन हमारे रिलीजियस उसमें है, तो उस पर इनको कमेंट नहीं करना चाहिए था। और चौथी बात ये कि वो जो पॉलिटिकल डिबेट चल रही थी न्यूज़ चैनल पे, तो भाई बात ये है, आप बात कर रहे थे कि औरंगज़ेब ने जनाब शाहजहाँ को पानी नहीं दिया। तो बात ये है भाई, जिस उम्मत ने, जिन लोगों ने अपने नबी के नवासे को पानी नहीं दिया था, और नबी के नवासे को उसके 6 माह के बच्चे समेत, ठीक है, उन 72 लोगों को एक 23,000 के लश्कर ने या 25,000 के लश्कर ने शहीद कर दिया, 10 दिन प्यासा रख के, भूखा प्यासा रख के, पानी रोक कर। तो और फिर उसके बाद आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसको कंडेम नहीं करते वाक़या करबला को। तो जो अपने नबी के नवासे के साथ ये कुछ कर जाते हैं, तो वो क्या अपने बाकी मुसलमान बहन भाइयों के साथ ऐसा नहीं करेंगे? ठीक है। ये बारबेरियन जो एक एलिमेंट है ना, ये रूलर्स में, ख़ास तौर पर मुस्लिम रूलर्स में हमेशा से पाए जाते हैं। और उसके लिए फिर ये लोग सहारा लेते हैं डिफरेंट फैक्ट्स का। कभी अजमा का सहारा लेते हैं, कभी उलमा का सहारा लेते हैं, कभी फतवों का सहारा लेते हैं, लेकिन वो इनका अपना इंटरनल गंद होता है जिसको छुपाने के लिए ना ये बहाने ढूंढते हैं। तो मैं तो इस पे यही कहूँगा जी कि मुस्लिम्स की हिस्ट्री भरी पड़ी है इस तरह की हरकतों से, और स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है कि मतलब अभी जाके वो 14 साल से यही हो रहा है कि हुकूमत पाने के लिए जो है ना क्या क्या नहीं कर देते ये लोग। आपने तुर्किश सीरीज़ देखी होंगी, अर्तुगल देखी होगी आपने, या फिर पाया तक देखी होगी, या फिर आपने जो है ना आजकल ऑन गोइंग चल रही है उस्मान, उसमें क्या है कि क्रूसेडर्स के ख़िलाफ़ जंग हो रही है और पीछे से मुसलमान का गला काट रहे सिर्फ इसलिए कि तख्त चाहिए। तो ये तो है जी, सैड रियलिटी है। इस पे हम ये नहीं कहेंगे, डिनायल में नहीं जाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता। बहरहाल जी, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको हमारा जो एनालिसिस था वो पसंद आया होगा, और आपकी जो भी थॉट्स हैं आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। So see you guys in the next video.